कि अगर स्टॉक को देखें, चार्ट को देखें, तो आपको यहां से कैसा लग रहा है? देखिए प्रशांत जी, ओवरऑल अगर आप लास्ट 2 साल का अगर प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एशियन पेंट्स ने डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया है। बट अगर आप लास्ट 2-3 महीने के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं 2200 के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो 2200 के आसपास का एक बेस है स्टॉक के लिए। एंड ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 2500 का रेजिस्टेंस है। तो 2200 और 2500 ये एक इमीडिएट रेंज हम स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। अगर 2500 क्रॉस करता है इन द नियर टर्म तो उसके बाद कुछ एक ब्रॉड बेस अप मूव देखने को मिल सकता है। बट जब तक 2500 क्रॉस नहीं करता, ये स्टॉक जो एक कंसोलिडेशन मोड में ही रहेगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। चलिए, तो ये है राय एशियन पेंट्स पर आपको मिलती हुई। एशियन पेंट्स के खिलाफ सीसीआई ने जांच के आदेश दिए हैं। आखिर क्या है इसकी वजह? अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं आखिर क्या खबर है? बिल्कुल एशियन पेंट्स का शेयर फोकस में है और इसकी वजह यह है कि कुछ साल पहले कारोबार करने वाली कंपनी बिरला ओपस ने कंपनी के खिलाफ आरोप लगाया है कि वो गलत प्रैक्टिसेस अपना रही है मार्केट में अपने डोमिनेंस का इस्तेमाल करके। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अपनाने का आरोप लगा है, यानी कि गलत हथकंडे अपनाकर कंपनी कंपटीशन को किल कर रही है। और इसकी जांच सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू कर दी है। 90 दिनों बाद जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। हालांकि एशियन पेंट्स ने कहा है कि वो जो भी आरोप लगाए गए हैं या सीसीआई जो जांच कर रही है इनकी समीक्षा करेंगे और आगे कोई कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं, लेकिन जांच के दौरान पूरी तरह से सहयोग करने की प्रतिबद्धता कंपनी ने दिखाई है। अब आपको बता देते हैं कि बिरला ओपस ने आरोप क्या लगाया है। बिरला ओपस जो कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज की कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की, और कुछ साल पहले कारोबार किया है और उनका जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है काफी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी काफी छोटे प्लेयर है। मार्केट शेयर की बात करें तो 6 से 7% के आसपास का है, लेकिन अगर आप एशियन पेंट्स के मार्केट शेयर को देखेंगे तो वो 52% का है। और बिरला ओपस ने कहा है कि अपने दबदबे का इस्तेमाल करते हुए एशियन पेंट्स उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बिरला ओपस ने आरोप लगाया है कि एशियन पेंट्स ने डीलर्स पर बिरला ओपस के प्रोडक्ट्स नहीं रखने का आरोप लगाया, नहीं रखने का दबाव बनाया है। साथ ही ग्रासिम के टिंटिंग मशीन वापस करने और सप्लाई ब्लॉक करने का भी आरोप कंपनी ने लगाया है। इसके अलावा एशियन पेंट्स ने डीलर्स के क्रेडिट घटाने, फायदे और सपोर्ट कम करने की बात भी की है। तो ये कुछ आरोप है जो बिरला ओपस लगा रही है। यही नहीं, बिरला ओपस ने यह भी कहा है कि एशियन पेंट्स उन डीलर्स को कुछ बेनिफिट्स देने की कोशिश कर रही है, स्पेशल डिस्काउंट दे रही है जो उनके साथ एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उन डीलर्स को विदेश यात्रा के पैकेज वगैरह भी मुहैया करा रही है। ये सारे के सारे आरोप हैं बिरला ओपस के एशियन पेंट्स के ऊपर। अब एशियन पेंट्स पर अगर हम ब्रोकरेजेस के व्यू की बात करें तो सीएलएसए की रिपोर्ट है और सीएलएसए के जो टारगेट है यहां से करीब करीब 400 रुपए नीचे के हैं। 1966 रुपए के टारगेट है एशियन पेंट्स पर सीएलएसए के, और अंडर परफॉर्म के राय को बरकरार रखी है। पेंट्स की अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो एशियन पेंट्स सबसे डोमिनेंट प्लेयर, आधे से ज्यादा हिस्सा एशियन पेंट्स का है और 52% का मार्केट शेयर वो कमांड करते हैं। सेकंड स्पॉट पर है बर्जर पेंट्स, 20% का मार्केट शेयर, कांसाई नेरोलैक 13% और एक्जो नोबेल, बिरला ओपस या फिर इंडिगो पेंट्स, इन सभी की जो मार्केट में हिस्सेदारी है वो 10% से कम है। तो कंपटीशन को किल करने के गलत हथकंडे का आरोप हमने देखा कि शुरुआत में शेयर पर दबाव भी आया एशियन पेंट्स के, लेकिन धीरे धीरे निचले स्तर से रिकवरी करने की कोशिश ये शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है पूरी खबर। शुक्रिया करेंगे अभिषेक। और